तपती हुई धूप, जलती रेत और एक बेकसूर गुलाम के सीने पर रखा हुआ पत्थर। उसका गुनाह क्या था? बस इतना कि उसने कहा था, अहद अहद, अल्लाह एक है। ये कहानी है हजरत बिलाल की, एक ऐसे इंसान की जो एक गुलाम से उठकर इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। एक ऐसी दास्तान जो दिल को रुला देती है और ईमान को जगाती है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है एक अफ्रीकी गुलाम की, जिसे लोग खरीदते और बेचते थे, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा मुकाम दिया कि उसकी अजान सुनने के लिए खुद नबी इंतजार करते थे। ये हैं हजरत बिलाल बिन रबाह। आइए इस ईमान से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। हजरत बिलाल की पैदाइश मक्का में हुई थी, हिजरत से लगभग 43 साल पहले। उनकी वालिदा हमामाह भी एक लौंडी थीं और उनके वालिद रबाह भी एक गुलाम थे, यानी बिलाल पैदाइशी गुलाम थे। जिस घर में इंसान गुलामी में पैदा होता है वहीं उसकी किस्मत बन जाती है। न कोई हक, रंग काला था और उस जमाने में काले लोगों पर बहुत जुल्म किया जाता था। उनका मालिक उमैया बिन खलफ मक्का का एक मशहूर और अमीर आदमी था, लेकिन दिल से बहुत सख्त और इस्लाम से सख्त नफरत करने वालों में से एक। बिलाल सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते, न कोई इज्जत न कोई आराम, बस काम और थकान। उस जमाने में गुलामों की क्या हालत होती थी, जानवरों से भी बदतर। उन्हें मारा जा सकता था, बेचा जा सकता था, यहाँ तक कि कत्ल कर दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं। गुलाम की जान की कोई कीमत नहीं समझी जाती थी। लेकिन हजरत बिलाल के दिल में कुछ और ही चल रहा था। जब वह मक्का के बूतों को देखते, लात, उज्जा, मनात, तो उनका दिल उन्हें कभी खुदा नहीं मान पाता था। ये पत्थर कैसे खुदा हो सकते हैं? जो खुद खड़े नहीं रह सकते, वो मेरी दुआ कैसे सुनेंगे? उनके दिल में सच्चाई की तलाश थी, न्याय और हक़ की उम्मीद थी। वो किसी ऐसे रब को ढूंढ रहे थे जो सुनता भी हो और जवाब भी देता हो। और फिर एक दिन बिलाल ने सुना कि मक्का में एक शख्स है जो कुछ अजीब बातें कह रहा है। लोग उसके खिलाफ हैं, कुरैश के सारे सरदार उसके दुश्मन हैं, लेकिन उसका पैगाम कुछ ऐसा था, सभी इंसान बराबर हैं। अल्लाह के नज़दीक कोई काला या गोरा नहीं, कोई गुलाम या बादशाह नहीं, सभी अल्लाह के बंदे हैं। इज्जत नसीब से नहीं मिलती, इज्जत तकवा से मिलती है। हजरत बिलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, ये कैसा आदमी है, ये कैसा पैगाम है? वो धीरे धीरे रात के अंधेरों में नबी के पास गए। उस वक्त इस्लाम धीरे धीरे फैल रहा था। एक साथी हजरत अरकाम ने अपना घर इस्लाम के लिए दे दिया था। उस घर में, जिसे दर अरकाम कहते थे, नबी चुपके चुपके लोगों को इस्लाम की शिक्षा देते थे। जब हजरत बिलाल ने अंदर कदम रखा, नबी ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। किसी ने उन्हें नीचा नहीं दिखाया, मोहब्बत से देखा, इज्जत से देखा। पहली बार बिलाल को लगा कि किसी ने उन्हें सच्चे इंसान की तरह समझा है। और जब उन्होंने इस्लाम की बातें सुनी कि अल्लाह एक है, कि वही हर चीज पर कादिर है, कि वह गरीब और अमीर दोनों की सुनता है, कि कयामत के दिन एक गुलाम और एक बादशाह दोनों अल्लाह के सामने बराबर होंगे, कि इज्जत रंग या शक्ल से नहीं, नीयत और तकवा से मिलती है, बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस रात हजरत बिलाल का दिल बदल गया, उनकी जिंदगी बदल गई। उस रात अल्लाह ने उन्हें अपने खास बंदों में शामिल कर लिया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि जब कुरैश को पता चला कि एक गुलाम ने मोहम्मद का साथ दे दिया है, तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। जब उमैया बिन खलफ को खबर मिली कि बिलाल मुसलमान बन गए हैं, तो वह आग बबूला हो गया। वह चिल्लाया, तुम मेरे गुलाम हो, मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे बुतों को छोड़ दिया, मोहम्मद की बात मान ली। हजरत बिलाल ने पूरी हिम्मत से जवाब दिया, मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करूंगा। ये पत्थर मेरे खुदा नहीं हो सकते। उमैया ने उन्हें थप्पड़ मारा, बार बार मारा, यहाँ तक कि उनके होंठों से खून बहने लगा। लेकिन बिलाल ने अपनी बात नहीं बदली, उनका ईमान नहीं डोला। और फिर शुरू हुआ सबसे जालिम, सबसे दर्दनाक अजाब। दोपहर की तपिश में, जब मक्का की रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि उस पर अंडा रखो तो पक जाए, जब सूरज ठीक सिर पर आग बरसा रहा होता था, इसी वक्त उमैया बिलाल को बाहर घसीट कर ले जाता। वह उन्हें मार मार कर बेहाल कर देता, फिर गर्म रेत पर लिटा देता और फिर उनके सीने पर एक भारी चट्टान रख देता, इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, इतनी भारी कि पसलियां चरमराने लगे, और चिल्लाता, अपने अल्लाह को छोड़ दो, मोहम्मद का साथ छोड़ दो, वापस हमारे बुतों की इबादत करो। जरा सोचिए हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की हालत।
कमजोर जिस्म, भूख प्यास, दोपहर की जलती हुई गर्मी और सीने पर पहाड़ जैसा बोझ। जिस्म जल रहा था, सांसें टूट रही थीं, दर्द ऐसा कि चीख निकल जाए, लेकिन उनकी जबान पर क्या था? सिर्फ दो लफ्ज, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उमैया और जोर से पत्थर दबाता, कहो कि हमारा उज्जा हुबाल तुम्हारे खुदा है। बिलाल फिर कहते, वह कहता, तुम मर जाओगे। और उनका जवाब वही, ये एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, ये हर दिन होता था, हफ्तों तक, महीनों तक। हर रोज वही जुल्म, हर रोज वही गर्म रेत, हर रोज वही चट्टान। कभी उमैया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घसीटता, कभी उन्हें भूखा प्यासा छोड़कर गुस्से में बाहर फेंक देता, कभी छोटे बच्चों को बुलाकर कहता, जाओ इस गुलाम को पत्थर मारो। लेकिन हजरत बिलाल की जबान पर वही 2 लफ्ज होते, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुछ नए मुसलमान जो खुद डर डर कर इस्लाम में दाखिल हुए थे, ये मंजर देखकर रो पड़ते। उनके दिल से आवाज निकलती, या अल्लाह बिलाल को बचा ले। कुछ कहते, बिलाल माफी मांग लो ना, अपनी जान बचा लो, अल्लाह समझ जाएगा। लेकिन हजरत बिलाल जवाब देते, मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे जान चली जाए। अल्लाह एक है और मैं इस बात पर मरने के लिए तैयार हूँ। दिन बीतते गए और हजरत बिलाल का शरीर कमजोर पड़ गया, उनकी शक्ल बदल गई, लेकिन उनका ईमान और भी मजबूत होता गया। फिर एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने हजरत बिलाल को देखा, गर्म रेत पर लेटे हुए, सीने पर भारी पत्थर, पूरे शरीर पर चोट के निशान, खून से लथपथ। उनका दिल टूट गया। उन्होंने रोक कर कहा, ये कैसा जुल्म है? अबू बकर गुस्से में उमैया के पास पहुंचे और बोले, उमैया, अल्लाह से जरा भी नहीं डरते? एक बेगुनाह इंसान को यूं मार रहे हो? उमैया ने ताना देते हुए कहा, बेगुनाह ये मेरे खिलाफ बागी हो गया है, मैंने इसको बिगाड़ा है, मैं ही इसको ठीक करूंगा। अबू बकर ने कहा, इसे मुझे बेच दो, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। उमैया की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अच्छा गुलाम है, कमाने वाला है, महंगा बिकेगा। उसने बहुत ज्यादा कीमत मांगी। कुछ रिवायतों में आता है कि 7 उकिया सोना। अबू बकर, जो मक्का के सबसे अमीर और सबसे दरियादिल लोगों में से थे, उन्होंने बिना सोचे, बिना सौदा भाव किए पूरी रकम उसी वक्त दे दी। उमैया खुश, पैसा भी मिल गया और गुलाम भी हाथ से निकल गया। अबू बकर ने हजरत बिलाल को खरीद लिया, लेकिन अब जो होने वाला था वह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सब सोच रहे थे, अब अबू बकर इन्हें काम करवाएंगे, कम से कम उमैया जैसा जुल्म तो नहीं होगा। लेकिन जब अबू बकर अपने घर पहुंचे, उन्होंने हजरत बिलाल को बुलाया। बिलाल डरते डरते आए। उनके दिल में ख्याल आया, अब क्या होगा, कितना काम करवाया जाएगा। लेकिन अबू बकर ने उन्हें देखा, नरमी से मुस्कुराए और कहा, बिलाल, तुम आजाद हो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अब तुम पर किसी का हक नहीं, अब तुम्हारा कोई मालिक नहीं। बिलाल हैरान रह गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, आपने क्या कहा? अबू बकर ने दोबारा मुस्कुराकर कहा, तुम अब गुलाम नहीं हो, तुम एक आजाद इंसान हो। जहां जाना है जाओ, तुम्हारे ऊपर सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। सोचिए उस पल को, उस एहसास को जरा इमेजिन कीजिए। एक इंसान जो जन्म से गुलाम रहा, जिसे कभी इज्जत नहीं मिली, कभी कोई हक नहीं मिला, जिसे कभी इंसान भी नहीं समझा गया, जिसके सीने पर पत्थर रखे गए, जिसे रस्सी से गलियों में घसीटा गया, और उसी इंसान से अचानक कहा जाए, तुम आजाद हो, पूरी तरह, बिना शर्त, बिना बदले के आजाद। बिलाल जमीन पर गिर पड़े, रोते चले गए। तकदीर पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने अबू बकर के हाथ पकड़कर कहा, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपके लिए काम करूंगा। अबू बकर ने नरमी से उनका हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं बिलाल, तुम किसी के गुलाम नहीं, तुम सिर्फ अल्लाह के बंदे हो। और ये सुनकर हजरत बिलाल आंखों में आंसू लिए दौड़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने मुझे आजाद कर दिया। नबी मुस्कुराए और उन्होंने प्यार से कहा, बिलाल, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भला चाहा है। तुम्हारी आजादी का मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। बिलाल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं अब? नबी ने फरमाया, अपने अल्लाह की इबादत करो और मेरे साथ रहो। उस दिन से बिलाल नबी के साए की तरह उनके साथ हो गए। जहां नबी
वहां बिलाल, सफर हो या हजार, हर वक्त उनके साथ। बिलाल की एक खासियत थी, उनकी आवाज। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी आवाज दी थी जो दिल को छू जाती थी, गहरी, बुलंद और इतनी मोहक कि लोग सुनकर खामोश हो जाते। जब वह कुरान पढ़ते, लोग रुक कर सुनते। जब वह दुआ करते, आंखों में आंसू आ जाते। नबी ने इस आवाज को पहचान लिया था। एक दिन नबी ने फरमाया, बिलाल, तुम्हारी आवाज में अल्लाह ने बरकत रखी है। लेकिन असली मकसद अब भी बाकी था। जब नबी मदीना पहुंचे और मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई तो एक जरूरत महसूस हुई। नमाज के लिए लोगों को बुलाने का कोई तरीका नहीं था। कुछ सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, यहूदी शोफर बजाते हैं, हम भी बजाएं? कुछ ने कहा, नसारा घंटी बजाते हैं, हम भी वही करते हैं। लेकिन नबी को यह पसंद नहीं आया। फिर सहाबी अब्दुल्लाह बिन जैद ने ख्वाब देखा। एक आदमी ने उन्हें सिखाया, अल्लाहू अकबर कहकर लोगों को बुलाओ। अब्दुल्लाह बिन जैद ने नबी को यह वाकया सुनाया। नबी ने फरमाया, यह सच्चा ख्वाब है, यह अल्लाह की तरफ से है। फिर नबी ने सभी सहाबा को बुलाया और कहा, ये अल्फाज हैं जो 5 वक्त बुलंद किए जाएंगे, कौन कहेगा? सहाबा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, बिलाल की आवाज सबसे खूबसूरत है, सबसे बुलंद है, वो अजान देगा? नबी मुस्कुराए और फरमाया, बिलाल उठो, जाओ और अजान दो। उस दिन बिलाल की जिंदगी फिर बदल गई। वो मस्जिद नबवी की छत पर चढ़े। नीचे सभी सहाबा जमा थे, इंतजार में। नबी भी मुस्कुराते हुए देख रहे थे और फिर बिलाल ने बुलंद आवाज में दुनिया की पहली अजान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये आवाज मदीना की गलियों में गूंजी तो मुसलमान खुशी से फूल नहीं पाए। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत आवाज है। लेकिन अगर आप मक्का जाकर सोचो, वहां उमय्याह बिन खलाफ ये आवाज सुन रहा होगा। वही गुलाम जिसे उसने पत्थर के नीचे दबाया था, अब अल्लाह की आवाज बन गया। यही है अल्लाह की कुदरत, यही है अल्लाह का इंसाफ। उस दिन से बिलाल हर दिन 5 बार अजान देने लगे। सुबह की अजान, दोपहर की अजान, शाम की अजान, और नबी बिलाल की अजान का इंतजार करते थे। अगर कोई और अजान देता तो नबी पूछते, बिलाल कहाँ है? नबी ने फरमाया, बिलाल की अजान मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और एक बार नबी ने फरमाया, मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी बिलाल। समझे आप? जन्नत में बिलाल के जूतों की आवाज। वो गुलाम जो पत्थर के नीचे दबा था, अब जन्नत में नबी के साथ चलने वाला है। लेकिन इतनी इज्जत मिलने के बाद भी बिलाल में कभी तकब्बुर नहीं आया। वो पहले की तरह सादे रहे, खुद को हमेशा कमजोर और छोटे समझते रहे। एक बार एक सहाबी ने उनसे कहा, बिलाल, तुम तो अल्लाह के रसूल के खास सहाबी हो। बिलाल ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ एक गुलाम हूँ जिसे अल्लाह ने आजाद किया। और एक वाकया है जो बिलाल की शख्सियत दिखाता है। एक बार एक छोटे से झगड़े में बिलाल ने गुस्से में एक सहाबी से कहा, तुम एक काली औरत के बेटे हो। मतलब उन्होंने रंग की वजह से कुछ कहा। जब रसूलुल्लाह को पता चला तो उन्होंने बिलाल को बुलाया। नबी ने फरमाया, बिलाल, तुमने अभी भी अपने अंदर जाहिलियत का असर रखा हुआ है, तुम रंग की बात कर रहे हो। बिलाल को इतना सदमा लगा कि जमीन पर गिर गए, रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं उस शख्स के पास जाऊंगा और अपना सर उसके पैरों में रख दूंगा। और सच में बिलाल गए और अपना सर उस साहबी के पैरों पर रख दिया। कहा, मेरे सर पर पैर रखो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। वो साहबी रोने लगे और बोले, बिलाल, तुम नबी के मुअज्जिन हो, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यही थी बिलाल की अजीजी। इतनी इज्जत मिलने के बाद भी तकब्बुर बिल्कुल नहीं था। अगर गलती हो जाए तो फौरन माफी मांग लो। ये सब उन्होंने हमें सिखाया। जब नबी सफर पर जाते तो बिलाल उनके साथ होते। जब रात को आराम करते तो बिलाल पहरा देते। नबी ने फरमाया, बिलाल मेरे अहले बैत में से हैं, मतलब अपने घर वालों की तरह प्यारे और करीबी। एक बार बिलाल बीमार पड़ गए, बुखार बहुत तेज था। नबी फौरन उनसे मिलने गए। बीमार बिलाल के सर पर हाथ फेरा, दुआ की और फरमाया, बिलाल, तुम्हारी अजान के बिना मदीना सूना लगता है। जंगे बद्र में भी बिलाल नबी के साथ थे और उस दिन एक हैरान कर देने वाला वाकया हुआ। बिलाल ने दूर देखा, उमैया बिन खलफ खड़ा था। वही उमैया जिसने उन्हें सालों तक पत्थर तले दबाया, रस्सियों से घसीटा और हर दिन नया जुल्म ढाया था। बिलाल की आंखें लाल हो गईं।
दिल में दर्द की चिंगारी भड़क उठी। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर तलवार उठाई और उमैया की तरफ दौड़े। उमैया भागने लगा, बिलाल उसके पीछे। आखिरकार अल्लाह ने बद्र के मैदान में बिलाल को उसका बदला दिलवा दिया। उमैया मारा गया, लेकिन बिलाल ने सिर्फ इतना कहा, यह अल्लाह का इंसाफ था, मेरा इंतकाम नहीं। फिर जब मक्का फतह हुआ, नबी ने बिलाल से कहा, बिलाल जाओ, काबा की छत पर चढ़ो और अजान दो। उस दिन बिलाल काबा पर चढ़े, वही काबा जहां उनके मालिक ने पत्थरों के बुत रखे थे, जहां उन्हें जलील किया गया था, जहां रस्सियों से घसीटा गया था और हर दिन अजाब सहा था, और अब वो वहीं अजान दे रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मक्का के काफिर हैरान रह गए, लेकिन मुसलमानों की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। देखो अल्लाह का करम, वही व्यक्ति जिसे पत्थर और जुल्म से दबाया गया अब काबा पर अजान दे रहा था। लेकिन फिर एक दिन आया जो बिलाल की जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। नबी का विसाल हो गया। जब ये खबर सुनाई, बिलाल इतने टूट गए कि बयां नहीं किया जा सकता। उनका दिल कह रहा था, मैं अब अजान कैसे दूं? जिनके लिए मैं अजान देता था वो तो चले गए। उन्होंने अब्बू बकर से कहा, मैं अब अजान नहीं दे सकता। अब्बू बकर ने समझाया, बिलाल, ये तुम्हारा फर्ज है। लेकिन बिलाल ने कहा, अबू बकर, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कर सकता, मैं मदीना से चला जाऊंगा। और सच में बिलाल मदीना छोड़कर शाम, सीरिया चले गए। वहां जिहाद में हिस्सा लिया, गाजियों के साथ रहे, लेकिन अजान नहीं दी। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन उमर शाम आए। उन्होंने सहाबा से पूछा, बिलाल कहाँ है? जब बिलाल से मिले तो कहा, बिलाल तुम अजान क्यों नहीं देते? बिलाल ने कहा, या उमर, मुझसे नहीं हो सकता, अजान देते ही नबी याद आ जाते हैं और दिल टूट जाता है। लेकिन साहबा ने बहुत जिद की। उन्होंने कहा, बिलाल, एक बार, बस एक बार हमारे लिए अजान दो। बिलाल ने हिम्मत करके हाँ कहा। अगले दिन फज्र की अजान का वक्त। बिलाल खामोश खड़े थे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और अजान शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन आवाज कांपने लगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर जब ये अल्फाज आए, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बिलाल की आवाज टूट गई। वो रोने लगे। तमाम सहाबा रोने लगे। सभी को नबी याद आ गए। पूरी मस्जिद में सिर्फ रोना था। ये बिलाल की आखिरी अजान थी नबी के बाद। फिर उन्होंने कहा, मैं नहीं दे सकता, ये बहुत तकलीफ देता है। बिलाल की उम्र लगभग 60 से 63 साल के बीच थी जब उनका वफात का वक्त आया। वे दमिश्क, सीरिया में थे। उनकी बीवी उनके पास बैठी थी, रोने लगी और कहा, बिलाल, तुम जा रहे हो? लेकिन बिलाल ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये मुसीबत नहीं है, ये खुशी का दिन है। कल मैं अपने प्यारे मोहम्मद से मिलूंगा। कल मैं अपने दोस्त अबू बकर से मिलूंगा। कल मैं जन्नत में होऊंगा। और यह कहकर बिलाल ने अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। एक ऐसी रूह जिसने कभी अल्लाह को नहीं छोड़ा। एक ऐसा इंसान जिसने पत्थर के नीचे भी अहद कहा। एक ऐसा मर्द जिसने गुलामी देखी, आजादी देखी, इज्जत देखी और सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। जब उन्हें दफनाया गया, सहाबा रो रो कर कह रहे थे, आज इस्लाम का एक अजीम मर्द चला गया। आज नबी का प्यारा सहाबी अल्लाह से मिल गया। लेकिन बिलाल के लिए यह दुख की घड़ी नहीं थी, यह खुशी की घड़ी थी, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी से कहा था, जन्नत में बिलाल तुम्हारे साथ होगा। तो हम हजरत बिलाल की जिंदगी से क्या सीखते हैं? पहला सबक, इज्जत किसी चीज से नहीं मिलती, अल्लाह की रजा से मिलती है। बिलाल गुलाम थे, काले थे, कोई नसब नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें नबी का मुअज्जिन बनाया, जन्नत का पहला हबशी बनाया। दूसरा सबक, मुश्किलों में सब्र करो और ईमान मत छोड़ो। बिलाल को पत्थर के नीचे दबाया गया, सर पर रस्सी डालकर घसीटा गया, लेकिन उन्होंने कहा, अहद अहद, अल्लाह को नहीं छोड़ा। तीसरा सबक, ईमान पर जान भी कुर्बान कर दो। बिलाल ने गुलामी कबूल की, मौत कबूल की, लेकिन शिर्क, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा कभी कबूल नहीं किया। चौथा सबक, अल्लाह की तकदीर पर भरोसा रखो। आज गुलाम हो, कल बादशाह बन सकते हो।
आज मजलूम हो, कल मुअज्जिन बन सकते हो। अल्लाह बहुत जल्दी हालात बदल देता है। 5वां सबक, अजीजी रखो, तकब्बुर दूर रखो। इतनी इज्जत मिलने के बाद भी बिलाल ने अपने आप को गुलाम ही समझा, कभी घमंड नहीं आया। 6ठा सबक, नबी से मोहब्बत रखो। बिलाल ने नबी से इतनी मोहब्बत की कि उनके जाने के बाद अजान नहीं दे पाए, उनके लिए जान भी कुर्बान कर देते। 7वां सबक, रंग, नस्ल, नसब, दौलत का कोई मतलब नहीं। अल्लाह के नजदीक बस एक चीज मायने रखती है, तकवा। बिलाल काले थे, गुलाम थे, गरीब थे, लेकिन अल्लाह के नजर में सबसे आला। अगर आज तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे हो, अगर लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं, अगर रंग, नसब या दौलत की वजह से लोग तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, तो याद रखो बिलाल को। एक गुलाम जिसे लोग कुछ नहीं समझते थे, अल्लाह ने उसे इतनी इज्जत दी कि आज 1400 साल बाद भी हम उनका नाम लेते हैं। तुम्हारी कीमत सिर्फ अल्लाह के पास है और अल्लाह कभी गलती नहीं करता। बस तुम्हें अल्लाह की रजा चाहिए, बाकी सब अल्लाह संभाल लेगा। बिलाल ने यह साबित कर दिया।